नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंग्लिश से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 9। इससे पहले दोस्तों हमने इंग्लिश से जो है 8 प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं और साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द टर्म इलेजी। आपको बताना है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द टर्म इलेजी। ऑप्शन देखिए, इलेजिया, इलेजी, इलेजिया या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर फर्स्ट का? आप सभी जानते हैं दोस्तों इलेजी, द वर्ड इलेजी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड इलीगोस। ठीक है, तो याद रखें इलीगोस या इलेजिया, या जिसको हम इलेगिया भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, आपका जो इलेजी है ये क्या है, एक ग्रीक जो इलेजी है ये आया आपका ग्रीक वर्ड इलेगोस से। ठीक है, किससे आया है ये जो है आपका इलेजिया, ये क्या है, ग्रीक जो है दोस्तों, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है शोक गीत, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, शोक गीत। ठीक है, शोक गीत या विलाप। तो याद रखेंगे इलेजी, अ पोएम रिटन इन प्रेज और लेमेंट फॉर दोज हु आर नो मोर। ठीक है, याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों चीज याद रखेंगे, इलेगिया या फिर एलिगोस। ठीक है, दोनों चीज याद रखेंगे। ठीक है, एक तो आपका ये पूछा जा सकता है, या फिर यहाँ पर इसको याद रखेंगे ELE, एलिगोस। ठीक है, ये दोनों पूछे जा सकते हैं। इलेजी जो है दोस्तों, द वर्ड इलेजी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड इलीगोस या फिर इलेगिया। ठीक है, जिसका मतलब होता है, क्या होता है, शोक गीत या विलाप होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। हु इन्वेंटेड द क्लासिकल वुड। आपको बताना है क्लासिकल वुड को किसने इन्वेंट किया था। ऑप्शन देखिए, कीट्स, चौसर, पिंडार या फिर मिल्टन। तो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, हु इन्वेंटेड द क्लासिकल वुड। तो सेकंड का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पिंडार। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे क्लासिकल वुड, जिसे हम दोस्तों पिंडारिक वुड के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? पिंडारिक वुड के नाम से। ठीक है, पिंडारिक वुड। ठीक है, इसको किसने इन्वेंट किया था? पिंडार ने इन्वेंट किया था दोस्तों। पिंडार जो है दोस्तों एक एंसेंट ग्रीक पोएट थे। ठीक है, एंसेंट ग्रीक लिरिक पोएट। ठीक है, एंसेंट ग्रीक लिरिक पोएट। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और बाकी ओड आप जानते हैं दोस्तों, ओड के बारे में मैंने आपको बताया था। ओड जो है, एन ओड इज अ लिरिकल पोएम। ठीक है, ओड क्या है? एक लिरिकल पोएम है। क्या है? लिरिकल पोएम। ठीक है, लिरिकल पोएम सीरियस इन टोन दैट प्रेजेस और ग्लोरीफाई अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, पर्सन, इवेंट और अब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा पिंडारी कोड और क्लासिकल वुड। इसको हम फिर जब आपका जो लिटरेरी टर्म्स है वहाँ पर हम फिर आपको इसमें डिटेल में बताएंगे। ठीक है, ओड जहाँ पर आपका जो है, ओड हो गया आपका, बैलेड हो गया, सोनेट हो गया। ठीक है, इसमें आपका मीटर हो गया, हीरोइक कपलेट हो गया, इसको हम बाद में फिर आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लासिकल वुड को किसने इन्वेंट किया था? पिंडार ने इन्वेंट किया था। और पिंडार जो है दोस्तों ये एंसेंट ग्रीक लिरिक पोएट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे, हु रोट द सोनेट ट्रू लव। चलिए बताइए, ट्रू लव सोनेट किसने लिखा है? ऑप्शन देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, मिल्टन या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का, हु रोट द सोनेट ट्रू लव। ट्रू लव सोनेट किसने लिखा है? दोस्तों आप सभी जानते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए?
दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का राइट आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं ट्रू लव जो सोनेट है दोस्तों, ये किसने लिखा है, ये लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, और सोनेट आपका जो ट्रू लव है, ये आपका जो सोनेट है 116 है। ठीक है, ठीक है, सोनेट संख्या 116 आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और इसमें दोस्तों क्या था, ट्रू लव जो है ये है सोनेट 116, और आपने पढ़ा होगा लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इसका पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ये दोस्तों पब्लिश हुआ था कलेक्शन शेक्सपियर सोनेट्स का। ये आपका जो शेक्सपियर का जो कलेक्शन था 1609 में दोस्तों ये क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे जो आपका सोनेट संख्या 116 है ट्रू लव, ये दोस्तों कब पब्लिश हुआ था, इसको याद रखेंगे। ये हुआ था पब्लिश आपका 1609 में। ठीक है, 1609 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और इसकी स्टार्टिंग आपने देखा होगा लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्या है देखिए क्वेश्चन 4, विच ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क्स वाज meant टू बी अ philosophical पोएम बट रिमेन्स अनफिनिश्ड। आपको बताना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की का कौन सा वर्क जो है फिलोसॉफिकल वर्क है, फिलोसॉफिकल पोएम है, और जो अनफिनिश्ड रहा, कौन सा अनफिनिश्ड वर्क रहा है विलियम वर्ड्सवर्थ का। ऑप्शन देखिए, द प्रेल्यूड, द रेक्लूज, द एक्सकर्सन, या फिर लंदन 1802। तो उसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, विच ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क वॉज मीन टू बी अ फिलोसॉफिकल पोएम बट रिमेन्स अनफिनिश्ड। तो कौन सा दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ का फिलोसॉफिकल पोएम जो है अनफिनिश्ड रहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का दोस्तों क्या हो जाएगा, द रेक्लूज। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रेक्लूज। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों रेक्लूज जो है दोस्तों ये क्या है, एपिक पोएम है। ठीक है, ये क्या है, एपिक पोएम है रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने बताना है दोस्तों। ठीक है, इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट। ठीक है, किस पोएम में दोस्तों वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। ठीक है, किस में लाइन्स हैं दोस्तों। ऑप्शन देखिए, द टेबल्स टर्न्ड, द सॉलिटरी रिपर, लंदन 1802, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। तो 5 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, द टेबल टर्न। ठीक है, ये लाइंस दोस्तों किस में है, टेबल टर्न में है। ठीक है, द टेबल टर्न दोस्तों ये पोएम है, किसने लिखा है इसको, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। इसका मतलब होता है दोस्तों कि वस्तुओं के प्रकाश में आगे आओ और प्रकृति को अपना शिक्षक बनाओ। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है किताबों के बजाय जो है प्रकृति से सीखो। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टेबल टर्न। ठीक है, टेबल टर्न दोस्तों ये एक पोएम है। ठीक है, इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि ये कब पब्लिश हुआ था। ठीक है, द टेबल टर्न दोस्तों ये पब्लिश हुआ था लिरिकल बैलेड में। ठीक है, यानी कि 1798 में ये कहाँ पर पब्लिश हुआ था, लिरिकल बैलेड में पब्लिश हुआ था। ठीक है, लिरिकल बैलेड में जो है ये पब्लिश हुआ था 1798 में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों याद रखना है, द टेबल टर्न जो पोएम है दोस्तों, ये जो आपका जो पोएम है ये किस पर ये जो है नेचर पर जो है, इसमें ज़्यादा नेचर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। द पोएम मेनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पब्लिश्ड याद रखेंगे, ठीक है, कब हुआ। ठीक है, और ये लाइन्स याद रखेंगे, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे, कीट्स एंडीमियन
इज डेडिकेटेड टू, आप सभी जानते हैं कीट्स का वर्क है दोस्तों एंडीमियन, ठीक है। तो एंडीमियन दोस्तों, ये एंडीमियन जो है किसको डेडिकेट किया है कीट्स ने? ऑप्शन देखिए, मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, थॉमस चैटरटन या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर 6 का? कीट्स एंडीमियन इज डेडिकेटेड टू, राइट आंसर हो जाएगा थॉमस चैटरटन, ठीक है। तो यहाँ पर सी आपका जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। याद रखेंगे जो एंडीमियन वर्क है दोस्तों, ये किसका है? जॉन कीट्स का वर्क है एंडीमियन। इसको इन्होंने डेडिकेट किया है थॉमस चैटरटन को, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है एंडीमियन जो है दोस्तों कब लिखा गया, इसको कंपोज कब हुआ है, ठीक है। 1817 में ये कंपोज हुआ दोस्तों, ठीक है। और पब्लिश की बात करें तो 1818 में दोस्तों ये पब्लिश हुआ था, ठीक है, ठीक है। दोनों चीज़ याद रखेंगे, कंपोज कब हुआ था, ठीक है। कंपोज हुआ था 1817 में और 1818 में जो है पब्लिश हुआ था, ठीक है। दोनों याद रखेंगे। किसका वर्क है एंडीमियन? जॉन कीट्स का, ठीक है। किसको डेडिकेट किया है? थॉमस चैटरटन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे विच ऑफ दीज इज नॉट वर्क बाय जॉन कीट्स, ठीक है। यहाँ पर बताना है विच ऑफ दीज इज नॉट वर्क बाय जॉन कीट्स, इसमें से कौन सा वर्क जो है जॉन कीट्स का नहीं है, ये बताना है। देखिए टू नाइट, इसाबेला, ओट टू ऑटम या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का? कौन सा वर्क इसमें जो है कीट्स का नहीं है? देखिए दोस्तों ओट टू ऑटम जो है ये कीट्स का है, ठीक है। इसाबेला जो है ये भी कीट्स का वर्क है। तो यहाँ पर जो है टू नाइट जो है दोस्तों कीट्स का वर्क नहीं है, ठीक है। किसका वर्क है टू नाइट बताइए? मैंने बताया था आपको टू नाइट जो है किसका वर्क है, ये है दोस्तों टू नाइट वर्क है दोस्तों, ये किसका है? ये है दोस्तों पीवी शैले का, ठीक है, पीवी शैले, ठीक है। याद रखेंगे टू नाइट जो है ये पोएम है दोस्तों, क्या है? एक पोएम है, ठीक है, रिटन बाय पीवी शैले, ठीक है। साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है ये टू नाइट जो है दोस्तों ये कब पब्लिश हुआ था, ठीक है। ये पोएम जो है दोस्तों टू नाइट ये पब्लिश हुई थी 1824 में, ठीक है। याद रखेंगे किसने लिखा है इसको? पीवी शैले ने, ठीक है। बाकी जो वर्क है ये किसके हैं? जॉन कीट्स के हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, टेनिसन वॉन द चांसलर मेडल फॉर हिज वर्क, यानी कि आपको बताना है टेनिसन ने दोस्तों चांसलर मेडल जो है किस पोएम के लिए जीता था। ऑप्शन देखिए टिम्बकटू, ठीक है, गालाहेड यानी कि सी देखिए बालकवा या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? टेनिसन आप जानती हैं, मैंने बताया था टेनिसन के बारे में आपको, ठीक है। तो टेनिसन को जो है चांसलर मेडल किसके लिए मिला था, किस पोएम के लिए मिला था? तो 8 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा टिम्बकटू, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे टिम्बकटू एक पोएम है दोस्तों रिटन बाय टेनिसन, और ये कब लिखा गया था दोस्तों ये भी याद रखेंगे, और कब इनको जो है ये चांसलर मेडल मिला, ठीक है। तो याद रखेंगे टिम्बकटू के लिए टेनिसन को जो है दोस्तों क्या मिला था? चांसलर मेडल मिला था। कब मिला था? 1829, ठीक है। याद रखेंगे टेनिसन को दोस्तों चांसलर मेडल कब मिला था? 1829 में मिला था। किसके लिए मिला था? टिम्बकटू के लिए मिला था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, विच फॉर्म हैज़ बीन यूज्ड बाय इलियट इन द वेस्टलैंड। आपको बताना है विच फॉर्म हैज़ बीन यूज्ड बाय टी.एस. इलियट इन द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड में दोस्तों टी.एस. इलियट ने कौन से फॉर्म का यूज किया है? ऑप्शन देखिए ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, स्पेंसरियन स्टेंजा या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलियट ने दोस्तों वेस्टलैंड में जो है दोस्तों किस फॉर्म का यूज किया है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्री वर्स, ठीक है। फ्री वर्स का यूज किया है दोस्तों टी.एस. इलियट ने द वेस्टलैंड में, ठीक है।
फ्री वर्स आप जानते हैं दोस्तों, इज एन ओपन पोइट्री फॉर्म, ठीक है, इज एन ओपन पोइट्री फॉर्म, ठीक है, याद रखेंगे। द फ्री वर्स इज एन ओपन पोइट्री फॉर्म, आपने पढ़ा होगा। इसमें जो है दोस्तों कोई राइम नहीं होती है और कोई मीटर नहीं होता, ठीक है, नो राइम नो मीटर, ठीक है, नो राइम दो नो मीटर दोस्तों, ना इसमें मीटर होता है ना राइम होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, फ्री वर्स बोलते हैं। और ये एक ओपन पोइट्री फॉर्म है, ठीक है। वॉल्ट व्हिटमैन का नाम आपने पढ़ा होगा दोस्तों, अमेरिकन पोएट, ठीक है। इनको जो है दोस्तों फादर कहा जाता है फ्री वर्स का, ठीक है। वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। वॉल्ट व्हिटमैन को फ्री वर्स का क्या माना जाता है, फादर माना जाता है, ठीक है, वॉल्ट व्हिटमैन, ठीक है, वॉल्ट व्हिटमैन को फादर माना जाता है दोस्तों फ्री वर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, विच अवार्ड डिड अरुंधति रॉय रिसीव फॉर हर contributions टू लिटरेचर एंड सोशल कॉजेज इन 2002। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, अरुंधति रॉय, आपकी अरुंधति रॉय के बारे में आपने पढ़ा है। अरुंधति रॉय को दोस्तों कौन सा प्राइज मिला था, ठीक है, रिसीव फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर एंड सोशल कॉजेज, 2002 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, बुकर प्राइज, सिडनी पीस प्राइज, मैन बुकर प्राइज, या फिर नन ऑफ दी। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का। अरुंधति रॉय को दोस्तों कौन सा इसमें प्राइज मिला था, फॉर कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर एंड सोशल कॉजेज इन 2002। 2002 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला था अरुंधति रॉय को, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 का, क्या हो जाएगा, सिडनी पीस प्राइज, ठीक है, याद रखेंगे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2002 में अरुंधति रॉय को क्या मिला था, सिडनी पीस प्राइज मिला था 2002 में, ठीक है, याद रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इनको बुकर प्राइज भी मिला था, ठीक है। तो अरुंधति रॉय को दोस्तों बुकर प्राइज कब मिला था, तो बुकर प्राइज मिला था इनको, कब मिला था, बुकर प्राइज मिला था इनको 1997 में। किसके लिए मिला था इनको बुकर प्राइज, ये बताया था मैंने, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको क्या मिला था, बुकर प्राइज मिला था दोस्तों, कब मिला था, 1997 में, ठीक है। दोनों चीज याद रखेंगे। अरुंधति रॉय को जो है बुकर प्राइज मिला था 1997 में, किसके लिए मिला था, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। और सिडनी पीस प्राइज मिला था इनको 2002 में, ठीक है, दोनों याद रखेंगे। क्लियर है। तो ये थे दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में, और आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।